नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। और पिछले सप्ताह हम लोगों ने चर्चा की थी अविज्ञा के बारे में। तो 5 या 6 प्रकार के जो अविज्ञाएं थी, और अविज्ञाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, उसके बारे में आप लोगों को पता लगा होगा। और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो कल मैंने उसके अविज्ञाओं के संबंध में वीडियो पोस्ट किया है, उसको आप लोग सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि जितने भी त्रिकालिक बुद्ध हैं, चाहे वो अतीत के हों, वर्तमान के या भविष्य के, सभी को जो है, जो एक प्रकार से कहें अविज्ञा एक प्रकार से आधार के रूप में है, बेस के रूप में है, तो वो उत्पन्न करनी होती हैं। तो क्विक रिव्यू के रूप में अविज्ञा में पहली थी कि जो दिव्य चक्षु को प्राप्त करना, दूसरा दिव्य स्रोत, मतलब जो हमारे सुनने की, तो सुनने के एक प्रकार से अलौकिक रूप से, जो नॉन एक प्रकार से नेचुरल टाइप के जो हों, अलौकिक हों, इस जो हम लोग जिसमें लौकिक रूप से रहते हैं उससे न होकर के बिल्कुल अलौकिक रूप से। तो ये है। तो इससे होता क्या है कि मान लीजिए दिव्य चक्षु है, दिव्य सामान्य रूप में अगर हमारे अंदर जो आंख जिसको कह सकते हैं, तो वो क्या है, बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं। तो वो दिव्य चक्षु के बारे में सीखा। और दिव्य जो हमारे कर्ण कह लें, श्रवण शक्ति, तो ये जो अविज्ञा थी उस पावर के बारे में, शक्तियों के बारे में बताया जा रहा था कि ये जो बुद्ध बनने के लिए भी ये चीज़ों की आवश्यकता होती है, और वो नेचुरल आ जाते हैं। जैसे जैसे अभ्यास में कोई साधक आगे बढ़ता है वो प्राप्त कर लेता है। फिर तीसरा बात था कि दूसरे के मन को समझना। तो देखा हुआ कि बुद्ध जो है, जैसे लोग उनके पास जाते थे तो दूसरों के मन की बात वो समझ लेते थे, सुन लेते थे कि ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। तो जैसे ही दूसरों के मन को वो समझ लेते थे, समझने के बाद फिर धर्म का उपदेश दिया करते थे। तो एक प्रकार से ये भी एक पावर है। तो आपने ये भी देखा होगा कि बुद्ध के अलावा भी उससे जो सारपुत्र, मोदगल्यान, अन्य जो भी हुए हैं, उन सब के अंदर ये पावर थे, वो उत्पन्न हो सकते हैं। और वो समथ और विपश्यना के दोनों के अभ्यास से संबंधित होते हैं, उससे प्राप्त कर सकते हैं। चौथी प्रकार की जो अभिज्ञा थी कि पूर्व जन्म को जान लेना। तो बुद्ध और सारपुत्र और मोदगल्यान, इसके अलावा बहुत सारे लोग थे कि जो किसी भी जीवधारी के पूर्व जन्म को देख लेते थे, समझ लेते थे कि अमुक अमुक जीवन में ये क्या था। तो बहुत सारी इससे संबंधित कहानियां भी हैं, उससे संबंधित चीजें भी देखने को मिलती हैं कि वो कैसे समझ लेते थे। ये चौथा प्रकार का था अविज्ञा। पांचवी थी चमत्कारिक शक्तियां, जो एक प्रकार से मैजिकल पावर जिनको कह सकते हैं। तो चमत्कारिक शक्तियों को उदाहरण कैसे मिलता है कि भगवान बुद्ध ने जो श्रावस्ती में यमक प्रतिहार नामक एक चमत्कार दिखाया था, तो एक उदाहरण है। तो वो भी शक्तियां उनके अंदर आ जाती हैं। और छठवां था जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, वो है कि क्लेश आवरण से मुक्त होने की एक प्रकार से बल आ जाता है हमारे अंदर। तो वो सबसे महत्वपूर्ण जो पावर या फिर बल जिसको कहें, वो है कि हमारे क्लेश आवरणों से मुक्त होना। तो क्लेश आवरणों से मुक्त होना वो सबसे बड़ा पावर है, शक्ति है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप लोग अपनी किताब में देखिए या स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। जैसे पूर्ण विकसित पंखों के बिना पंछी आकाश में उड़ने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार अविज्ञा बल के विहीन व्यक्ति सत्यों का हित करने में असमर्थ होता है। तो ये बहुत बड़ी एक प्रकार से कंडीशन जैसी है। और हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी चिड़िया को अगर देख लें, जो आकाश में अक्सर उड़ते रहते हैं, अगर वो एक पंख उनका अगर हो तो वो उड़ नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग अपने जीवन में भी देख लें कि अगर हम लोगों के 2 पैर ना हो तो ठीक से चल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि नहीं चल पाएंगे, चल लेंगे, लेकिन ठीक से नहीं चल पाएंगे। चिड़िया भी आकाश में अगर उड़ना चाहें तो अगर दोनों उसके पंख नहीं होते हैं, पर नहीं होते हैं, तो वो उड़ नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो 6 प्रकार के बल हैं, 6 प्रकार की जो शक्तियां हैं, अगर वो किसी सत्व में, और सत्व में खास करके अविज्ञा बल विहीन व्यक्ति सत्वों का हित करने में असमर्थ होता है, तो यहाँ
सत्व का अर्थ यहाँ बोध सत्व से है। हम लोग सामान्य रूप से जो सत्व हैं, जीवधारी है, उसकी बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये चीजें अभी है ही नहीं। सच बात तो कहा जाए कि ये चीजें हमको उत्पन्न करने की जरूरत है। अगर जिस बोध सत्व में या जिस व्यक्ति में ये बल अगर आ जाते हैं, वो निश्चित रूप से दूसरों का हित कर सकता है। वो हित किस प्रकार से कर सकता है, इनसे आखिर को लाभ क्या होगा? अगर ये बल है तो किसी के मन को भी समझ सकता है, उस हिसाब से वो उपदेश देगा, उसके कर्मों को समझ सकता है, उनके जन्म को समझ सकता है, और जो हमारे क्लेशों को कैसे नष्ट किया जा सके, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, राग द्वेष मोह, उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है। तो खुद जब व्यक्ति जानेगा, उसके बाद जाकर के वो दूसरे व्यक्ति को भी बता सकता है, दूसरों को भी वो उस चीज से निकाल सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और संज्ञा दी जाती है कि बिना पर वाले, बिना पंख वाले, अर्थात एक पंख अगर किसी भी जीवधारी को है तो वो ठीक से नहीं उड़ पाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर अगर केवल और केवल जो हमारे मान लीजिए कि 5 शील का अगर हम पालन करने वाले हों, 8 शील का, 10 शील का, तो शील के एकमात्र पालन करने से संभव नहीं होगा। या फिर मान लीजिए हम उपाय और कुशल, जो है ना, प्रज्ञा और फिर जो उपाय जिनको हम कह सकते हैं, तो दोनों को ही केवल रखें, या हम पुण्य का ही संचय करते रहें, इन चीजों को हम विकसित न करें, तब भी संभव नहीं होगा। तो इसलिए अगर किसी का हम हित करना चाह रहे हैं, खास करके जो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि दूसरों को भवचक्र से अगर निकालना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर अभिज्ञा बल का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे को श्लोक में इसी से जुड़ा हुआ देखिए कि अभिज्ञा से युक्त होने पर जो पुण्य एक दिन और रात में प्राप्त होता है, अभिज्ञा से युक्त होने पर जो पुण्य एक दिन और रात में होता है, अभिज्ञा से विहीन होने पर वह पुण्य 100 जन्मों में भी प्राप्त नहीं होता है। तो वाकई बहुत ही अच्छी बात है, मजेदार बात है कि जो पुण्य हम लोग अभिज्ञा बल के माध्यम से एक रात में, तो यहाँ कहने का अर्थ है एक रात का एक पैमाना हो सकता है, एक साल कह लें, एक घंटा कह लें, कि जो उतना हमको प्राप्त हो सकता है वो हम 100 जन्मों में प्राप्त नहीं कर सकते अगर हमारे अंदर ये चीजें नहीं होंगी। तो देखिए कि अभिज्ञा के बल से जो हमको कितना ज्यादा लाभ हो सकता है, कितना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। तो पुण्य का संचय करने में, और खास करके जब हम पुण्य का संचय करते हैं, तो इसके साथ साथ इस माध्यम से बहुत ज्यादा पुण्य का संचय हो सकता है। तो शीघ्र संबोधि संभारों को पूर्ण करने की जिसे इच्छा हो, उसे यत्न पूर्व ही अभिज्ञाओं की सिद्ध होगी, आलस्य से नहीं। तो यहाँ आलस्य को त्यागने के लिए बात की जा रही है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि शीघ्र, मतलब बहुत जल्दी, और हम लोग का उद्देश्य है, हम लोग कहते हैं किसी तरह से हम लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर लें, भव चक्र से निकल जाएं, तो हम लोग बहुत शीघ्रता में रहते हैं। कोई भी काम हो, अगर हम लोग पूजा पाठ भी करने बुद्ध विहार जाते हैं, या परित्राण भी करते हैं, या कुछ होता है संस्कार, कहते हैं जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, है ना, बहुत जल्दी जल्दी निपटाओ, टाइम नहीं है, 10 मिनट में कर दो। तो फिर 10 मिनट में हम लोग पुण्य का संभार कितना कर सकते हैं? अब जो भी बुद्ध वचन हम लोग अगर चांट कर रहे हैं, धर्म की अगर चर्चा हो रही है, तो उससे क्या लाभ है कि 10 मिनट में हम लोग, या 1 घंटे में नहीं हो सकता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि शीघ्र संबोधि संभार, जो बुद्धत्व के प्राप्ति करने के लिए, संबोधि मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए, संभार जो हमारे संचय कर लो एक प्रकार से। तो संचय सामान्य शब्द में संभारों का अर्थ है संचय, किस इकट्ठा करना, तो संभारों को पूर्ण करने की इच्छा। तो जो भी हम संचय प्राप्त करना चाहते हैं, तो संचय क्या, 2 प्रकार के संचय, पुण्य संचय, पुण्य संभार, और ज्ञान संभार, इसके बारे में आपको मैंने बताया था। तो उसकी पूर्ण जो इच्छा करते हो, है ना, करने की जिसे इच्छा हो, उससे यत्न पूर्वक ही अभिज्ञाओं की सिद्धि होगी। तो जो हम लोग 6 प्रकार के अभिज्ञा पढ़ रहे थे, तो वो बहुत ही मेहनत से होगी। अब देखिए आप कि हम लोग अगर दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में प्राप्त हो जाए। थोड़ा बहुत जो हम लोग पाठ कर लें, मान लीजिए त्रिपिटक का हमने पाठ कर लिया, परित्राण कर लिया, तो उससे हो जाए, वो भी संभव नहीं है। उसके लिए पाठ करने से तो नहीं हो सकता ना, उसको जब तक हम लोग जो भगवान बुद्ध ने तौर तरीके बताए अभ्यास करने के, उनका हम अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वो संभव नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है, और वो भी यत्न पूर्वक, बहुत मेहनत करके, बहुत अच्छी तरह से प्रयास करके। अगर हम प्रयास करेंगे तभी जाकर के अभिज्ञाओं की सिद्धि होगी, आलस्य से नहीं। तो अगर हम आलस्य करते रहेंगे, तो उससे चाहें कि अभिज्ञा की, या फिर हम
बुद्धत्व की प्राप्ति कर लें। खैर अभिज्ञा को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, बुद्धत्व की प्राप्ति करना तो और ज्यादा मुश्किल है। तो आलस्य करने से वो संभव नहीं होता है। यहाँ पर ये आचार्य दीपांकर श्रीज्ञान इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, इस संबंध में जो ये श्लोक है, इसमें इसी संबंध में ये भगवान बुद्ध अध्यासय संशोधन सूत्र एक है, उसमें क्या कहते हैं कि आचार्य श्री ज्ञान अपने तर्क के पक्ष में कहते हैं कि यहां से वो तर्क देते हैं सूत्र में, अध्यासय संशोधन सूत्र जो भगवान बुद्ध का सूत्र है, उसमें कहते हैं कि तर्क वितर्क से, अभी हमें सोचने की, ये हम लोगों पर लागू होता है। दरअसल हम लोग सामाजिक लोग हैं, तो सोचिए इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तर्क वितर्क से मतलब वाद विवाद से बातें करने वाला व्यक्ति विद्वता पूर्वक भाषण दे सकता है डिबेट कर सकता है, बहुत अच्छे भाषण दे सकता है, परंतु भीतर से वह खोखला होता है। अगर केवल हम लोग धर्म की चर्चा करते रहे, बहुत बड़े भाषण देते रहे, वो देखते भी है ना, लंबे लंबे भाषण देते, खूब बढ़िया इंप्रेसिव, खूब तालियां बज जाती हैं, लेकिन कुछ लोग जो का जो चरित्र है, ऐसा नहीं कह रहा हूं ऐसा ही है, लेकिन अंदर से देखिए बहुत ज्यादा खोखले होते हैं, ध्यान नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। अगर थोड़ी सी भी अगर उनके विपरीत कोई बात हो जाए तो आग बबूला हो जाते हैं, अरे यार ऐसे कह दिया, मैं फलाना हूं, ऐसा हूं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि वो अंदर से खोखला होता है, क्योंकि वह आंतरिक साधना विहीन होता है। तो साधना अगर हमें करनी है तो वो कहां से करनी है? आंतरिक तरीके से, मन से साधना होगी, अंदर से हमको परीक्षण करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। साधना विहीन होता है, अहंकारी होता है, समत और विपස්සना से कोसों दूर आत्मानुभूति से रिक्त होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो केवल भाषणबाजी करता है, बहुत बड़े जो है विद्वता अपने धर्म में दिखाता है, व्याख्या करने में बड़ा माहिर है, तो वो होता क्या है? ये कह रहा है कि ऐसा भी होता है, कोई अहंकारी होता है, अंदर से खोखला होता है, समत विपස්සना का दूर दूर तक नाता नहीं होता है। तो ऐसे भी तो हैं कि बहुत अच्छे हैं, पूछो ध्यान साधना कभी करते हो कि नहीं नहीं, वो तो हम नहीं किए कभी भी, तो उससे क्या होगा? उससे लाभ नहीं है, वो अंदर से खोखलापन जैसा हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि संशय युक्त तिनके के समान, संशय युक्त तिनके के समान सारहीन उसका भाषण, उसका उपदेश नाटक मात्र होता है। तो अगर जो भाषण अगर हम लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसे धर्म भवचक्र से निकलना है, वैसे करना है, वैसे करें, तो वो सारहीन है, उससे कोई लाभ नहीं होता। ये भगवान बुद्ध अपने सूत्र में कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई अतिश दीपांकर अपने से कह रहे हैं, वो सूत्र को कोट करते हुए कि भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं। तो उसका उपदेश फिर क्या है? नाटक मात्र होता है, दिखावा जैसा है। बहुत सारे आज हम लोग देखते हैं कि अरे हम आपको मुक्त करा देंगे भवचक्र से, आपको वो क्या कहते हैं, ये करो तो वैसा हो जाएगा, गारंटी जैसा ले लेते ना, अरे मैं हूं ना, मैं आपको सब मुक्त करा दूंगा। तो वो कैसे संभव होगा? उससे भाषण से नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं लंबे लंबे व्याख्यान देने की बजाय उसे एक शब्द मात्र, लंबे लंबे व्याख्यान देने की बजाय उसे एक शब्द मात्र पर चिंतन मनन से वह आंतरिक आनंद प्राप्त होगा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो बुद्ध ने यही कह रहे हैं कि लंबे भाषण देने के बजाय आत्मसात करें, धर्म का जो अभ्यास करने के लिए कहा है उसको करिए। तभी तो बुद्ध ने यही तो कहा है कि सब पापस सकरना कुशल शुभ संपदा सचित्त पर्योदपनम एतंग बुद्धान शासनम, कि ज्यादा कहने का जरूरत नहीं है। सार में अगर आप समझना चाहते हो तो अपने चित्त को आप शुद्ध करिए, है ना, और बुराइयां हैं जो भी है उसको मत करिए, किसी प्रकार के अकुशल कर्म को छोड़ दीजिए, अपने चित्त को शुद्ध करिए। तो यही तो मेरा दर्शन है ना। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वास्तव में वो धर्म का अभ्यास में लगा हुआ है, वो आंतरिक उसको आनंद प्राप्त होता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। जो आंतरिक खुशी होती है, जो बुद्ध को जो आंतरिक खुशी होती थी, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। तो आज जो भी संत पुरुष जो होते हैं बहुत साधक अभ्यासी, तो उनके पास जाने से हम लोगों को अपने आप से बिना कुछ उनके शब्द बोले एक आनंद की एक प्रकार से महसूस होता है, खुशी महसूस होती है कि उनका एक ऑरा कह सकते हैं, उनका एक अभ्यास साधना है ऐसी होती है कि अपने आप से एक खुशी मिलती है, एक वातावरण है जो अच्छा बन जाता है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि आनंद प्राप्त होता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। अब इसको उदाहरण के रूप में कैसे समझा रहे हैं कि ईख की छाल नीरस होती है, ईख मतलब गन्ना,
है ना। तो ईख की छाल तो हम लोग जानते हैं, हम लोग गन्ना सब लोगों ने खाया है, देखा भी होता कि बाहर का जो उसका छिलका होता है वो नीरस होता है, बड़ा अजीब सा दिखता है, उससे कोई खास नहीं लगेगा कि क्या है, लकड़ी जैसा दिखाई देता है। ईख का रस भीतरी भाग में होता है, कि जो उसका जो स्वाद है, जो रस है, वो कहाँ है, अंदर है, अंदर होता है। उसकी प्रगल्भता और भाषणबाजी केवल ईख की छाल की तरह होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो भाषणबाजी केवल करते हैं धर्म में, तो वो इस तरह से है जिस तरह से ईख के समान, तो अंदर नहीं हो पाता है। भाषणबाजी केवल ईख की छाल की तरह ही तो होते हैं, परंतु ध्यान और चिंतन और मनन भीतर का स्वाद होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर रहा है तो केवल बाहरी रूप से है, और अंदर के स्वाद को तो हम चख ही नहीं पाते हैं। इसलिए अंदर के चख को, अगर स्वाद को अगर ढूंढना है तो हमें अंदर झांकना पड़ेगा। भगवान बुद्ध का दर्शन अंदर दिखाने के लिए बातें कहता है कि अंदर झांकिए, सारा कुछ यहाँ है। और हम लोग तो बार 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 हमेशा कोशिश करते रहते हैं। थोड़ा और अगर हुआ तो फिर निंदा शुरू हो जाती है, बुराई करने लग जाते हैं, है ना, ऐसा है वैसा है। तो वो क्या है कि हम लोग एक प्रकार से इसमें लिप्त हैं, वाकई गन्ने की तरह है कि बारी बारी तरीके से जो छाल है उसी तरह से अंदर के जो स्वाद है उसको हम लोग चख नहीं पाते। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ग्रस्त लोगों के साथ में हो, प्रवचित लोगों के साथ में बुरा हाल है ना। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ बिल्कुल ये जो उदाहरण है सटीक बैठता है। ऐसा नहीं बनना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि उपरोक्त सूत्र में भगवान बुद्ध का मैत्रेय से कथन है, मतलब अच्छा वो मैत्रेयनाथ को भी क्या कहते हैं, मैत्रेय, तथागत की यह शिक्षा केवल ध्यान और त्याग द्वारा ही उद्घाटित होती है। कि जो शिक्षा है बुद्ध की वो केवल ध्यान और त्याग उससे ही उद्घाटित होती, उससे ही ये संभव है। यह प्रज्ञामयी है, प्रज्ञा पर आश्रित है तथा प्रज्ञा से प्रफुल्लित होती है, बिना प्रज्ञा के संभव नहीं हो सकती है। गृहस्थ जीवन में इसका उद्घाटन होना संभव नहीं है। संभव मतलब यहां वो नहीं कह रहे कि हम लोग गृहस्थ जीवन नहीं कर सकते, उतना नहीं हो सकता जितना कि गृहस्थ जो प्रवचित लोग कर सकते हैं। गृहस्थी व्यक्ति केवल सांसारिक क्रियाओं में ही उलझा रहता है। तो ज्यादातर देखिए जो गृहस्थ जीवन है, जो धर्म का अभ्यास नहीं करते हैं, जो धर्म का अभ्यास कर रहे हैं उन पर ये उनके नहीं कह रहे हैं, ज्यादातर जो धर्म का अभ्यास नहीं करते हैं, गृहस्थ हैं, वो सामाजिक तौर तरीके में लगे रहते हैं, अपना जीवन यापन करने में लगे होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। अब बोधसत्व को इन चीजों को कामना नहीं करनी चाहिए। बोधसत्व जो है उनको सांसारिक चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। जो बोधसत्व बनना चाहते हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो कहें कि मैं भी जो गृहस्थ लोग जिस प्रकार से जीवन यापन करते हैं वैसा करें, तो वो उनको कामना भी नहीं करनी चाहिए। इसमें आचार्य नागार्जुन क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति, ये बहुत ध्यान देने का है, कोई व्यक्ति कितने भी तंत्र ग्रंथ पढ़ डाले, तंत्र ग्रंथ मंत्र जो भी पढ़ डाले, अथवा धर्म ग्रंथों के अनुसार अपना विशुद्धिकरण भी कर ले। आचार्य नागार्जुन को सबने सुना है कि वो कितने भी सूत्र पढ़ ले, मंत्र पढ़ ले, तंत्र पढ़ ले, या धर्म ग्रंथों के अनुसार क्या कर ले, विशुद्धिकरण कर ले। अपने कहेगा हम इसको पढ़ने से शुद्ध हो जाएंगे, कर ले, परंतु आगे के क्या कह रहे हैं, गुरु के प्रति समादर के अभाव में वह पारंगत न हो पाएगा। अगर आप किसी आचार्य या गुरु का आदर नहीं करते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो कोई लाभ नहीं। आप पाठ करते चले जाइए, कोई लाभ नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं आचार्य नागार्जुन कि कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले परंपरा के अनुसार जब एक प्रकार से देखा जाए कि भगवान बुद्ध तक पहुंचाने के लिए पहली सीढ़ी तो गुरु ही होता है, आचार्य होता है। वैसे तो हम लोग नहीं जान सकते। अगर आज हम लोग कुछ भी जो पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट जाके किताब उठा लिए, बीए कर लिया, एमए कर लिया, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, तो उसके लिए भी तो गुरु रहा है ना, टीचर रहे हैं। तो भले ही वो लौकिक गुरु हैं, इस भवचक्र की चीजों को ही सिखाते हैं, इसके अलावा जो लोकोत्तर इस भवचक्र से मुक्त कराने के लिए जो हमारे धार्मिक आचार्य होते हैं, तो उन पर अगर हम आश्रित नहीं होंगे, उनका अगर मार्गदर्शन नहीं करेंगे, उनका अगर हम आदर नहीं करेंगे, तो फिर ये क्या होगा, वो उतना पारंगत नहीं होगा। एक प्रकार से उसमें आप परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं।